नाज़रीन, भारत अपनी आर्मी को यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर भेजकर पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। दूसरी जानब यूएई ने फ्रांस से तकरीबन 60 से ज्यादा राफेल तैयारों का ऑर्डर दे दिया है और कह दिया है कि जल्द अज जल्द 60 तैयारे राफेल पाकिस्तान के अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएई के अंदर भेज दिए जाए। इसका मतलब ये है कि यूएई राफेल खरीद कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। ये तो हो गया भारत, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई का अलायंस। दूसरा अलायंस बनने जा रहा है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और चाइना का। नाज़रीन ग्रामी, इस अलायंस से पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। एक जंगी महाज पर फायदा होगा, दूसरा इकोनॉमिक महाज पर फायदा होगा। और जो यूएई और सऊदी अरेबिया अपने पैसों के ऊपर बड़ा नाज करते हैं, सारा का सारा इनका गरूर बर्बाद हो जाएगा। एक मुल्क का तो गरूर बर्बाद हो गया है जिसको इजराइल कहते हैं। नेतन्याहू घर बैठ गए हैं, असेंबली डिसॉल्व करवा चुके हैं। अब होना कुछ यूं है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का भी बड़ा नुकसान होना है और सिर्फ आपने इंतजार करना है कि कब इनके मुल्क के अंदर एक ऐसी अग्रेशन उठेगी कि जिस तरह पहले अरब के बड़े बड़े डिक्टेटरों को गिराकर लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई है, ठीक वैसे ही सऊदी अरेबिया के अंदर भी बन जाएगी। लेकिन बनेगी कैसे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी डिटेल के साथ बता देंगे। छोटी सी गुजारिश है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की के अलायंस को समझने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक अलायंस बना रहे हैं। इस अलायंस के चलते हम भारत, इजराइल, यूएई और मुत्तहदा अरब अमारात के अलायंस को बैलेंस करेंगे। नाज़रीन, आप समझते होंगे कि यूएई के अंदर जो तमाशा हो रहा है, जो भारत तमाशा कर रहा है, जो इजराइल अपनी लगातार मोसाद के एजेंट भेज रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि यूएई का इस रीजन के अंदर पाकिस्तान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है या ईरान दुश्मन हो सकता है। तो भारत की मदद करने के लिए यूएई ने फ्रांस के सामने एक ऑर्डर प्लेस किया है कि उसको 60 से ज्यादा राफेल तैयारे अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। अब यूएई ने भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है कि कल को अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो यूएई के राफेल तैयारे भारत के अंदर जाएंगे, भारत को फुल फ्लेज सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अब भारत के और इस तमाम तर कहानी को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है तुर्की, चाइना और ईरान का। अब इन ममालिक ने भी मिलकर अलायंस बना लिया है और एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं कि अगर मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, भारत, इजराइल ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर या तुर्की के ऊपर अग्रेशन कोई लॉन्च करता है या हमला करता है तो मिलकर जवाब देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह नेटो का अलायंस बना था या क्वाड अलायंस भारत चला रहा है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के अंदर एक अलायंस बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के इक्विपमेंट, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम किसी महाज पर भी इंशाल्लाह इन सब के सब जो हवारी हैं, भारतीय हैं, मुत्तहदा अरब अमारात के हैं, सबको शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, ये तो थी जो हमने जंगी महाज पर तैयारी की है मुत्तहदा अरब अमारात, भारत, इजराइल और सऊदी अरेबिया के अग्रेशन को या इनके अलायंस को काउंटर करने के लिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने क्या बड़ा एक लैंडमार्क हासिल किया है। वो ये है कि ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच चलने वाली है ट्रेन और चाइना इस ट्रेन को चलाएगा। 2021 के अंदर ये ट्रेन मुकम्मल हो जाएगी। आपको ये बता दें कि ये ट्रेन पाकिस्तान से सामान उठाएगा कार्गो के लिए और यूरोप के ममालिक के अंदर उसकी एक्सेस होगी। अब मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के जो वर्कर को बाहर निकालेंगे तो पाकिस्तान हमारे कहने पर इजराइल को तस्लीम कर लेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने एक और रास्ता ढूंढ लिया है। ये रास्ता ये है कि ट्रेन चला देंगे, पूरे यूरोप को पाकिस्तान की जरूरत इंशाल्लाह पड़ेगी और चाइना भी अपना माल पहले पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से आगे फिर यूरोप की तरफ जाएगा। तो यूं हम जो पैसों वाला मामला है या इकोनॉमी वाला मामला है वो पाकिस्तान अपने आप ठीक कर लेगा। हमें किसी अरबी वगैरह की जरूरत नहीं, किसी अरब मुल्क की दोस्त की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात अरबियों को ये याद रखनी चाहिए कि भारत धोखेबाज मुल्क है, इजराइल धोखेबाज मुल्क है, इन जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। अरबियों को फिर पता चलेगा जब इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा।